So here we go. Good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So let's continue with the further chapter. आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमारी परसेंटेज ऑफ कमीशन वाला पोर्शन एक बाकी है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों का बाकी है, राइट। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिर्फ सोल्यूशन ही करना है। ऑल्सो with that proportion of capital including interest on capital, proportion of profit आपका क्वेश्चन करना रहेगा। So let us continue with the remaining points to be done right now. Give the heading everyone in your notebook. Percentage of commission after charging such commission. Percentage commission on profit. Which profit? Net divisible profit. Double underline the word here, after charging such commission. Raise your hand. After charging का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Anyone? इसका क्या मीनिंग होना चाहिए सर कि कमीशन प्रॉफिट पे लगाया पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर बिफोर कैसा होता है? और अगर ये कमीशन निकालना ही है तो फिर डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल देते प्रॉफिट पे? ये आफ्टर वर्ड का क्या मीनिंग रहता है? चलो इसे देख लेते हैं। Whenever we say we have profit and we have commission, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन में से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो कमीशन दे रहे हो ये कमीशन आप प्रॉफिट में से दोगे। सो आफ्टर दैट टोटल प्रॉफिट you will provide this commission. So let us first understand with the format. इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा। So format will be here. देखो अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ डेबिट साइड पे हमें देखना है कि जब टोटल आ जाता है, व्हेन वी गेट टोटल ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी टोटल सेम लिखते हैं। अब ये जो टोटल है ये कहेंगे हम टोटल प्रॉफिट हुआ, व्हेन वी से क्रेडिट साइड इज हायर, राइट। व्हेन वी से क्रेडिट साइड इज हायर, जब क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो बैलेंस विल रिमेन ऑन डेबिट साइड। सो विद द रिमेनिंग बैलेंस, कैन आई से रिमेनिंग बैलेंस हुआ मेरा प्रॉफिट, राइट। तो अगर यहां पर हमें कमीशन देना है सो हम क्या लिखते थे? टू कमीशन। कई बार ये कमीशन आप पार्टनर को भी देते हो, तो इसका मतलब आपका ये जो कमीशन जाना चाहिए जिसको भी जाएगा आपके अकाउंट से, तो फर्म के अकाउंट से। आप कौन? बिजनेस। हु आर वी आर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए ये हो गया एक्सपेंस। सो 2% कमीशन, राइट। अब ये अमाउंट आप यहाँ पे लिख देते हो और उसके बाद जो भी बचता है बैलेंस विल बी योर नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट को? सो नेट डिविजिबल, पूरा लिखो चलो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब बचता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट चला जाएगा बाकी के पार्टनर्स में। सो नाउ रिमेनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर सबसे खास बातों बच्चों यहाँ पर समझने के लिए ये है कि आपने जो परसेंटेज कमीशन कैलकुलेट करना है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब दूसरा कौन सा प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट का होना चाहिए नहीं। बता दें। चलो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर आपका टोटल प्रॉफिट, लेट्स से टोटल प्रॉफिट आया आपका 10,000, परसेंटेज कमीशन अगर हम 10% लगा रहे हैं,
परसेंटेज कमीशन 10% लगा रहे हैं तो कमीशन क्या हो जाएगा 10%. कैन आई से 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000. Isn't it? 10,000 का 10% 1,000 हुआ बराबर. अब ये जो प्रॉफिट आया उस पर आपने लगाया कमीशन, राइट. और अब अगर आप उसमें से ये 1,000 माइनस करोगे सो व्हाट यू विल बी रिमेनिंग विथ 9,000. मतलब यहाँ टोटल 10,000 में से कमीशन हमने दे दिया 1,000 और मेरे पास बाकी का प्रॉफिट बचा 9,000. हो गया सर हिसाब, बहुत बढ़िया. ऐसा नहीं, यही बात यहाँ पर समझने लायक है बच्चों. यहाँ ध्यान देना. एवरीवन ऑन द स्क्रीन, परसेंटेज कमीशन ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब ये 9,000 का 10% होना चाहिए. क्या ये 9,000 का 10% हो रहा है? क्या ये 9,000 का 10% हो रहा है? Can you give me the answer? Anyone? Anyone? No. No. बेटे 9,000 का 10% 1,000 हुआ, कितना होता है 900. 900. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूर्वा, आपने चैट में आंसर दिया. सो ये 10% होना चाहिए था 900. तो सर आपने तो कुछ ऐसा कैलकुलेट कर लिया. लेट अस डू वन थिंग. सर आपने ये 10,000 रखा है, वो 10,000 ही रखिए और यहाँ पर ले लीजिए 900. तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 900 91,000. अभी बराबर आ रहा है. अभी बराबर आया क्या? नहीं, 9100 का 10% क्या होना चाहिए था 910. ये सारी चीजें चलती रहेगी. समझ में आया? समझ में आया क्या है पॉइंट? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का पॉइंट क्या है? ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% होना चाहिए, परसेंटेज इसका 10% होना चाहिए और वो 10% आ रहा नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे? लेट अस से ये ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ. क्योंकि अच्छा, आप लोगों में से कोई आंसर देना चाहता है सर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? एनीवन? क्योंकि हम लोग टोटल प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकाल रहे हैं इसलिए. हाँ, और आपके पास है भी तो टोटल प्रॉफिट है ना बेटा. क्या आपके पास हाँ. टोटल प्रॉफिट है? नो. नहीं सर, यहाँ पर बोलेला है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही करना. तो पहले तो मैं कमीशन निकालूंगा. सही बात. चलो नेट डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, तो क्या मेरे पास कमीशन अमाउंट है? अमाउंट नो. नहीं है. पर मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, क्या? परसेंटेज रेट है. इसीलिए तो सर मुझे इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पर आंसर आ रहा है WRONG, रॉन्ग. क्योंकि 10% तो हो ही नहीं रहा. आप यहाँ पे 910 कर लो, 910 करोगे, वापस 3 बार और कैलकुलेशन करोगे और अभी भी रॉन्ग आएगा. ये चलता जाएगा. दिस सीरीज विल गो ऑन. ये कंटिन्यू होता जाएगा. सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, देखो यहाँ पर लॉजिक समझ जाओगे, सब कुछ आ जाएगा. देखो सबसे पहली चीज, मुझे कमीशन अमाउंट में मालूम नहीं, मुझे डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट में मालूम नहीं, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये 10% कमीशन किसका होना चाहिए? प्रॉफिट का होना चाहिए. आ गई बात समझ में? तो टोटल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होना चाहिए नहीं. इसीलिए हम किसको एज्यूम करेंगे? We will assume what? We will assume net divisible profit. What we will assume? Let us say here I have profit 100. Here I have profit 100. So what? I will have commission. How much percent? 10%. 10%. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. अब और आगे अगर बढ़ते हैं, मेरे पास अगर कमीशन है 10%, मेरे पास अगर प्रॉफिट है 100, तो मेरे पास टोटल कितना होना चाहिए? 10. 10 110.
110. मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी मैं कमीशन भी दूंगा, मैं प्रॉफिट भी बांटूंगा, 0। नहीं, मेरे पास क्या होना चाहिए, कमीशन प्लस प्रॉफिट 110। समझ गए? देखो यही बात है, मेरे पास जितना भी प्रॉफिट है, वॉट एवर अमाउंट, मेरे पास कमीशन 10% देने के लिए क्या होना चाहिए, कमीशन 10% और प्रॉफिट 100। ये 100 का 10% होगा कि नहीं? यस पक्का? Yes. पक्का? तो मेरे पास 100 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, दोनों साथ में होने चाहिए, इसीलिए इसको क्या किया हमने, प्लस प्लस। तो टोटल क्या हो गया, 110। 10। इसीलिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ 100 नहीं लिया जाता है, 110 लिया जाता है। ये वार्तालाप समझ में आ गया आपको? दोनों चीजें आपके पास अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए परसेंटेज में लेट द प्रॉफिट बी 100। प्रॉफिट आपको परसेंटेज में यहाँ पर अज्यूम करना पड़ता है, लेट द प्रॉफिट बी 100 और कमीशन आपका 10% आ जाएगा। अच्छा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, therefore परसेंटेज कमीशन, मैं जब शॉर्ट में लिख रहा हूं सिर्फ, परसेंटेज कमीशन विल बी व्हाट, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, परसेंटेज कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विल बी व्हाट, 10। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, कमीशन का परसेंटेज होना चाहिए, राइट? कमीशन परसेंटेज अवेलेबल, यस। और नीचे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 10% कमीशन है, तो मुझे उसको 110 में से निकालना है। व्हाट डज दिस 110 इंक्लूड्स, 100 परसेंटेज कमीशन प्लस प्रॉफिट प्लस 10। कमीशन। तो कैन आई से हियर आई विल हैव प्रॉफिट प्लस कमीशन, प्रॉफिट प्लस कमीशन। कमीशन परसेंटेज। वेरी नाइस। सो ये चीज सबको समझ में आ गई, प्रॉफिट प्लस कमीशन कैसे हुआ, यस अंडरस्टूड? Yes. तो इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला आपके लॉजिक में बैठ जाना चाहिए अब, कि हम अगर फॉर एग्जांपल 10% कमीशन निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 110। Is that clear, everyone? Yes. यस Everyone, सबको क्लियर हो गया सर, ये कैसे आया प्रॉफिट प्लस कमीशन, मेरे पास कमीशन और प्रॉफिट Yes, sir. परसेंटेज में अवेलेबल है, अमाउंट में नहीं, अमाउंट में नहीं, बराबर? सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू फर्दर हियर, अगर फॉर एग्जांपल, चलो देखते हैं किसको किसको पता चला, फॉर एग्जांपल अपना कमीशन, अगर कमीशन मुझे 20% देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 120. 120, यस, 100 प्लस 20, आ गई बात समझ में? अच्छा, Yes. अगर मुझे परसेंटेज कमीशन देना है 45%, 45, 145. 145. बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और एक अगर मुझे कमीशन देना है 8%, 108 108, बात आ गई समझ में? प्रॉफिट तो मेरा 100 है और बाकी का हो जाएगा परसेंटेज कमीशन, जो आप यहाँ पर ऊपर लगा ही रहे हो। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस Yes. बिल्कुल। चलो एक लास्ट, अगर मुझे कमीशन देना है 32% ऑफ प्रॉफिट, 32 डिवाइड बाय 32. क्या बात, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, समझ में आ गया? अब यहाँ बच्चों ये चीज अगर समझ में आ गई है तो
यहाँ 10,000 का कमीशन चलो निकालते हैं। 10,000 का कमीशन, मेरे पास टोटल 10% प्रॉफिट होना चाहिए था, तो परसेंटेज कमीशन क्या हो जाएगा? लेट अस डू 10,000 into 10 डिवाइड बाय 110, तो मेरा परसेंटेज कमीशन मिलेगा मुझे कितना? कमीशन मुझे अमाउंट में मिला, कितना मिला? 909.09. 10,000 into 10 divided by 110, 909.09. 0.09, so 0.1। आगे बच्चों ये बात समझ में? मतलब 11,000 लेके मैंने कैलकुलेट किया होता तो एग्जैक्ट आ सकता था। डोंट वरी, 909 इज आवर करेक्ट अमाउंट, राइट। अब ये आया मेरे पास अमाउंट कमीशन, मुझे कमीशन पता चल गया। Yes. नाउ कैन आई गेट द डिविजिबल प्रॉफिट? Yes. यस, कैन आई गेट द डिविजिबल प्रॉफिट? Yes. तो सबसे पहली चीज मैंने कैलकुलेट पहले क्या किया, कमीशन किया या प्रॉफिट? Commission. प्रॉफिट पहले मिला, कमीशन पहले मिला? पहले कमीशन आई। सबसे पहली चीज ये बात ध्यान में रखना, फर्स्ट कमीशन आई विल गेट। आफ्टर चार्जिंग हो, बिफोर चार्जिंग हो, कभी भी कोई भी कैलकुलेशन हो, प्रॉफिट रिमेनिंग बैलेंस विल बी आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। और दूसरा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? Net divisible profit. नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आगे ऐसे भी बहरूपीय क्वेश्चन आएंगे कि जहां पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ जी प्रॉफिट दिया हुआ है, अब आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन ढूंढना है, तो वहां पे भी हम कर बैठते हैं 10 डिवाइड बाय 110। वहां पे तो रॉन्ग आ जाएगा, वहां पे रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गया है? क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। प्रॉफिट सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ? Profit. पहले तो कमीशन आती है ना हमेशा। Yes. फिर से देखो, मेरे पास जब टोटल प्रॉफिट आएगा तो मैं पहले क्या दूंगा, कमीशन दूंगा या नेट डिविजिबल? Commission. अगर मुझे नेट डिविजिबल प्रॉफिट बताया है कि इस पार्टनर का अमाउंट इज रुपीज फॉर एग्जांपल 6,000, कैन आई से 6,000 कमीशन निकालने के बाद ही ले जाएगा ना? Yes. खर्चा करने के बाद ही प्रॉफिट मिलेगा। यू हैव ऑल द इनकम्स माइनस एक्सपेंस, यू हैव प्रॉफिट। यस, सो दिस प्रॉफिट इज ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो समझने वाली बात क्या आई? नोट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? इफ amount of net divisible profit, that is share of partner, is given, अगर पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो आप 10 डिवाइड बाय 110 करोगे नहीं, क्योंकि कमीशन 10% ही है, ऑलरेडी कमीशन कैलकुलेट हो चुका है। इफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर इज गिवन, रेगुलर कैलकुलेशन विल बी अलाउड। रेगुलर कमीशन विल बी कैलकुलेट रेगुलर, ऑर्डिनरी कमीशन कैलकुलेट करोगे। लेट अस से commission is already calculated. Commission is already calculated, that is before charging such commission. Profit क्या है उसमें? Profit is already after the commission. तो चलो इसका एक नोट अच्छे से लिख लो। इसे इफ शेयर ऑफ पार्टनर इन रुपीस अमाउंट इज गिवन, अगर कभी भी किसी पार्टनर का अमाउंट दिया हुआ है कि इस पार्टनर का अमाउंट इतना है,
यानी आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट, क्वेश्चन में। तो परसेंटेज कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे आप रेगुलरली करते ही हो, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देना प्रॉफिट का, और उस पर 10 डिवाइड बाय 110 कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। Why? Because write down here, because here profit to partner is distributed already after charging the commission। तो वहां पे आपको 10 डिवाइड बाय 110 करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बात समझ में? सिंपल चीज है, राइट। एंड wherever you will come across with the word after charging such commission, आफ्टर चार्जिंग का वर्ड आया तो 10 डिवाइड बाय 110 जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो, 8 डिवाइड बाय 108 वैसा करना है। Anyone having any doubts? So let us complete with the remaining portion. Everyone come to page number 30. Question number 3, sub question number 2. Now Amruta and Divya are the partners of a firm. यहाँ पर दोनों पार्टनर है, अमृता और दिव्या। Their capital ratio is 3:2. कई बच्चे कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही कैलसी हाथ में आया और जैसे ही ऐसा कोई रेशियो मिला तो हम बैठ जाते हैं सीधा कैलकुलेशन करने, राइट। तो ऐसा ना हो, इसीलिए प्लीज हमेशा पहले पढ़ो कि आपको क्या अवेलेबल दिया गया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल टू यू। इट इज कैपिटल रेशियो, तो उस कैपिटल रेशियो में सिर्फ कैपिटल ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंडरस्टूड। वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, राइट। सो कैपिटल proportion is to distribute only capital. Do we require that capital proportion over here? No. So capital ratio will be of our no use. Cross. Now Amruta is to be paid 8% commission on net profit. ये देखो net profit, net divisible profit. But after charging such commission, मतलब उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलना चाहिए जिस पर से कमीशन ऑलरेडी लग चुका है। मतलब वही कंडीशन, मेरे पास कमीशन क्या मालूम नहीं, प्रॉफिट क्या वो भी मालूम नहीं। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है अमृता को क्या अमाउंट मिलेगा अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट दिस इज टॉकिंग अबाउट, टोटल प्रॉफिट इज 96876। तो अब अमृता को क्या मिलेगा? प्रॉफिट और कमीशन दोनों। So let us find the amount of profit to be received by Amruta and also commission. Question number 3, sub question number 2. You all can unmute yourself if you want. चलो सबसे पहले कौन से दो पार्टनर के हमारे पास नाम है यहाँ पर? बहुत हो गया, राइट। अमृता दिव्या, कैपिटल रेशियो इज 3:2। लिख के क्रॉस कर दो, क्योंकि कई बार क्या होगा फिर आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो पता नहीं चलेगा सर यहाँ रेशियो तो दिया हुआ है फिर भी हमने क्रॉस क्यों किया, बिकॉज इट वाज कैपिटल रेशियो। नाउ फर्दर हाउ वी विल कंटिन्यू। Yes, Shubham, how we will continue further? Sir, total profit is 96,876. Yes. Also, what is asked here? Commission After deduction. And only to Amruta. Commission Amruta. to Amruta. After deduction का जो भी commission होगा Amruta. And also we need net divisible profit of Amruta. और हमको क्या ढूंढना है? What is the total amount?
उसको टोटल कितना मिलेगा ये ढूंढना है। अंडरस्टूड? सुफियान खबर पड़े जे? नेक्स्ट विल बी यू, आई विल बी आस्किंग यू नाउ। सो सबसे पहली चीज कमीशन परसेंटेज, कमीशन हाउ मच परसेंटेज इज देयर? 8%. 8%, बहुत अच्छे। सो 8% कमीशन टू अमृता। Now what will be the 8% percentage commission to Amruta? चलो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय Commission कमीशन upon 100 plus डिवाइड बाय commission. प्रॉफिट प्लस कमीशन। Sir, 100 plus commission ना? Yes, 100 we will take profit. ये टोटल प्रॉफिट है, राइट? जो हमको मिला है। So Yes. let us write 100 to avoid confusion. चलो 100 प्लस परसेंटेज कमीशन, बहुत बढ़िया। So now what is the total profit here? 96876. Yes, rupees 96876 multiply by what is the percentage commission? 8%. 8% and divide by 108. 108 डायरेक्ट कर दिया। अब आपके कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी कैसे? 96876 into 8 डिवाइड बाय 108, 7176. 7176, बहुत अच्छे जय पटेल एंड प्रियंका यादव, बहुत बढ़िया। 7176 ये क्या आ गया? कमीशन। Commission. तो अमृता को कितना कमीशन मिल रहा है? 7176। अपना आंसर खत्म? No, sir. नहीं, हमें क्या ढूंढना है? टोटल अमाउंट अमृता को कितना मिलेगा। सो अब व्हाट विल बी द प्रॉफिट दैट अमृता विल टेक? ओके शुभम, अब किसी और को चांस देते हैं। सो नाउ रेज योर हैंड, एनीवन वुड लाइक टू कंटिन्यू? रैंडम ऑन योर ओन। यस हेतल, यस बेटा। वारिस ब्रांच की Yes, sir. हेतल चापड़ी साथ है। Yes, sir. देन रिमेनिंग प्रॉफिट क्या लिखेंगे? Yes. रिमेनिंग Remaining प्रॉफिट, कितना profit. ऑफ द प्रॉफिट? Remaining profit will be what? Total profit has so total Nine- profit is 96876 माइनस कर दो सर। ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड। yes. सो टोटल प्रॉफिट, आपको ये सब लिखने के ही 89,700. मार्क्स मिलेंगे, राइट? समझना और कैलकुलेशन करो तो बहुत इजी है, बट यू आल्सो हैव टू प्रेजेंट द आंसर। बहुत बढ़िया। ये सेटल, टोटल प्रॉफिट माइनस Commission. कमीशन टू अमृता। अबे टोटल प्रॉफिट इज 96876। बेटा कमीशन કેટલું આપ્યું આપણે? 7176. यस 7176। तो क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट? 89,700. यस यस, देखो यहाँ पर 96876 माइनस 7176, 89,700। अब ये बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके किसके बीच में? Yes. अमृता एंड Amruta and Divya. दिव्या, राइट? तो अब अमृता को इसमें से कितना पार्ट मिल रहा है? इज देयर एनी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन? No. यहाँ पे गलती से 3/5 मत कर देना, एकदम से मस्त देख के। 3:2। 3:2 क्या है? इट इज कैपिटल रेशियो एंड नॉट प्रॉफिट। अंडरस्टूड? सो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? What will be profit and loss Equal sharing ratio. It will be equal. Equal means 1/2, 1/2. So now, what share will be calculated for Amruta? Therefore, profit of Amruta क्या आ जाएगा यहाँ पे? 44850. हाँ, अब जय बताएगा। जय पटेल, जय
જયુ આપણું આ અમાઉન્ટ કઈ રીતે આવશે આને ચાલો પ્રેઝન્ટ કરો પ્રોફિટ ઓફ અમૃતા ઇઝ વોટ કઈ Sir, અમાઉન્ટ માંથી શું માઈનસ કરીશું 89,700 ये 89,700 क्या है remaining profit है। रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यही है जो आपको एक्स्ट्रा में सीखना है, रिमेनिंग प्रॉफिट माइनस माइनस नहीं सर नहीं। શું કરો છો મલ્ટીપ્લાય 1/2 1/2 so चलो what is remaining profit 89,700 into यहाँ 1/2 लिखने का 1/2 कैल्सियम में करेंगे डिवाइड बाय 2 44,850 44,850 850 अब मुझे मिल गया 44850 बराबर। सो नाउ व्हाट विल बी देयरफॉर फाइनल आंसर अजू बाकी है देखो ऐसा ढूंढ के छोड़ मत देना क्यों सर उससे क्या हो जाएगा हाफ मार्क हाथ से फिसल जाएगा। देखो व्हाट यू हैव टू फाइंड what total amount will be received by Amruta, तो let us write that language only। बहुत बढ़िया पूर्वा, let us write in that language only। आपको क्या मिलेगा total amount to be received by Amruta कितना मिलेगा उसको शेयर इन प्रॉफिट प्लस कमीशन शेयर इन प्रॉफिट प्लस कमीशन क्या क्या है उसका शेयर इन प्रॉफिट 44850 कमीशन 7176 कितना मिलेगा टोटल प्लस कर दो Amaj, yes, very nice. Purva, Priyanshi, Uvesh, very good, very good. 52026, 52026, क्या बात है, बहुत अच्छे। सो ये था आपका आंसर। अगर लास्ट में ये नहीं ढूंढा तो मैं तो 1 मार्क काट दूंगा, राइट। बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स यहीं पर कटते हैं। अब पता चला मार्क्स कैसे कटे, तो यहाँ पर ये चीज है जो समझने वाली है कि मार्क्स यहाँ पर आपको मिल नहीं पाते हैं। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन। Now Vismay, Abhijit and Kunal are the partners sharing profit and losses in the proportion। देखो ये profit loss sharing proportion दिया है, so now this is profit and loss sharing ratio। Vismay, Abhijit, Kunal। Yes, from Karlbagh branch, Haya, unmute yourself। Haya बेटा, unmute yourself। Anyone else? Yes। अच्छा, शुभम ने पूछा है कि सर इस चैप्टर में से आपको स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन। ओनली स्मॉल क्वेश्चंस ऑफ दिस 3 मार्क एंड 1 MCQ। 4 मार्क का वेटेज है, तो बड़ा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। ऑलराइट, હવે હર્ષ અગ્રવાલ બેટા અનમ્યુટ કરો પોતાને। yes sir Yes, Harsh. Now, how we will continue with the question? You have a textbook? Yes, you yes do. sir Vismay, Abhijit, Kunal. So, चलो સૌથી પહેલા કોલમ બનાવીશું। શું લખીશું અહીંયા? so उनके नाम Yes. What are the name? Vismay, जिसमें अभिजीत and Kunal Abhijit, and Kunal.
What else information is given? Sir, their ratios, Profit and loss profit and ratio loss. is given. So let us write the profit and loss ratio also. जो दिया है वो लिख लो. So profit and loss sharing ratio. It is given 3:2:4. So हर्ष तू तेजस्वी आगे. सर अभी Plus वो 2. कैलकुलेट करेंगे. हाँ ऐड करो इसको. 3+2 3 + 2 5 5 + 4 9 9. तो क्या हो जाएगा 3/. 9 2/9 and 4/9. बहुत अच्छे. वेरी गुड. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आ गया जो हमारे काम का है. फर्दर Yes. क्वेश्चन में ये बोला है मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन. हाँ ऐसा भी होता है. मैनेजर को भी आप कमीशन दे सकते हो बट आफ्टर चार्जिंग सच शेयर. उसका मैनेजर का शेयर निकलने के बाद उसको कमीशन मिलना चाहिए. इन शॉर्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आना चाहिए, टोटल का नहीं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें करना चाहिए था 10/110. यस. अब Yes. यहाँ क्या दिया है, until that share profit of अभिजीत, share in profit of partner is given. अभिजीत का शेयर दिया है. हाउ मच? 30,000. मतलब अभिजीत को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बाकी सबको नहीं हुआ. बाकी सबको नहीं हुआ क्या? हो गया है. यस और नो? बाकी सबको भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. राइट. सो नाउ व्हाट आई विल डू, डू आई डू नाउ 10/110? क्या मैं 10/110 करूंगा? नो, बिकॉज व्हाट वाज द नोट? सभी नोट पे आ जाए. नोट में क्या लिखा था? अगर शेयर ऑफ पार्टनर इन अमाउंट इज गिवन सो कमीशन डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा. एंड 10/110 करेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हो गया है, तो डबल कैलकुलेशन करेंगे नहीं. सो नाउ लेट अस जस्ट फाइंड द प्रॉफिट, जस्ट फाइंड द कमीशन. शेयर ऑफ अभिजीत इज गिवन. हर्ष unmute yourself. Yes, sir. तो बेटा હવે આગળ Yes, શું sir. કરીશું? શું આપ્યું છે આપણને? सर 10% उसका जो कमीशन है वो फाइंड करेंगे. हाँ. सो नाउ अभिजीत का शेयर दिया है. Yes. yes or no? So write down here share in profit. बाकी दोनों का अवेलेबल नहीं है. पर अभिजीत का शेयर कितना है? 2/9. Sorry, 30,000. 30,000. 2/9 30,000 है. Yes. बहुत अच्छे. Now raise your hand. How will I get the profit here? मुझे टोटल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले. How will I get the total profit? मुझे टोटल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा सर? इनका सबका टोटल दिया होता तो मैं प्लस कर देता. यहाँ पर टोटल भी नहीं अवेलेबल, ना ही आपने मुझे टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन बोला है, तो मैं प्रॉफिट तो ढूंढ पाता. यस मिताली फ्रॉम प्रताप नगर. यस सर, हमें अभिजीत का प्रॉफिट दिया है तो हमें वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके कि 2/9 के लिए अगर 30,000 मिल रहे हैं तो तो क्लेवर. 9 बहुत बढ़िया, 9 के लिए कितना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यानी मिताली हमारे पास अभिजीत का प्रॉफिट अमाउंट में है. यस सर. यस. और क्या है, और क्या है? अभिजीत का शेयर है. यस. यस यस. सो टोटल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? 2/9 के लिए 30,000 है तो 9/9 के लिए कितना होगा? फैंटास्टिक, बहुत अच्छे. यहाँ देखो अभी अभी हमने क्या किया, 3/9, 2/9, 4/9. मतलब प्रॉफिट अगर 9 चाहिए मुझे, यहाँ पर 2/9 ऑलरेडी है. अभिजीत का 2/9 is 30,000. What will be total amount? 9. So इसको क्या कर देना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. राइट. आप लोगों को अगर याद हो बचपन में किया था रेसिप्रोकल, ऐसा कुछ सुना था? यस सर. Yes. So that is here. Now total profit will be share of Abhijit. Share
of Abhijit in rupees multiply by profit और लॉस रेशियो। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये कैसे आया ये भी मैं बताता हूँ, पहले इसे याद रख लो, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मतलब ये क्या हो गया है, 30,000 into 9/2। 13,000। अब रेसिप्रोकल माने 2/9 का क्या हो उल्टा कर जाएगा, देना। उल्टा 9/2। 9/2 understood? Now this will be what, 30,000 into 9/2? 1,35,000। 1,35,000 rupees, 1,35,000 डायरेक्ट आ गया। ऑब्वियसली सर ये काम तो मेरा है ही नहीं, कैलकुलेटर का है, कैलसी करता है ऐसा काम। बहुत बढ़िया। अब ये सर हमने 9/2 काई को किया, देखो when I have total profit and I have अभिजीत शेयर, राइट। तो जब अभिजीत का शेयर मेरे पास है और मुझे क्या ढूंढना है, टोटल प्रॉफिट, तो चलो टोटल प्रॉफिट को राइट में रखते हैं, राइट। अभी मेरे पास शेयर है अभिजीत का, यस, शेयर इज हाउ मच, 2/9, और मेरे पास प्रॉफिट है अभिजीत का, प्रॉफिट इज 30,000, राइट। बट आई नो ये टोटल शेयर क्या हो जाना चाहिए, 9/9 होना चाहिए ना, 9/9 दैट इज 1, राइट। 9/9 कैन आई से 1। तो अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट 1 है, राइट, तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, व्हाट यू विल डू, 30,000 into 1, 30,000 into 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये 2/9 आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/9 विल बिकम 9/2। सबको समझ में आ गया, ये टोटल प्रॉफिट 9/9 है, दैट इज 1, पूरा प्रॉफिट 1 होना चाहिए, उसका एक प्रोपोर्शन अभिषेक को दे रहे हो, अभिजीत को दे रहे हो, सॉरी, अभिजीत इज 2/9, टोटल प्रॉफिट इज 30, राइट। जो शेयर ऑफ अभिजीत इज 30, तो मेरा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंटू 9/2। यू कैन डू हियर 1,35,000 का मल्टीप्लाई बाय 2/9 करो, you will get the share of Abhijit. Do it, 1,35,000 into 2/9. Are you getting this? 30,000. सर ने अनम्यूट ही नहीं किया किसी, अच्छा, yes, are you getting this 30,000 2/9 Yes, करके? sir. Everyone, सब Yes, देखो, sir. पक्का दिल से। So total profit is 1,35,000. अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, और इस पे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, Commission कमीशन, हाउ मच, 10%. Will I do 10 divided by 110? No, I will do on regular basis, direct 10% कर देंगे। Any doubts here? So therefore manager's commission at the rate 10%, क्या हो जाएगा, मैनेजर्स कमीशन विल बी 13500. yes, so total profit into 10%, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट कर देना। So what is total profit, 1,35,000 into 10%, 13500, how much, rupees 13500। Are you all clear with this? बस मैनेजर्स का कमीशन ही ढूंढना था, दैट्स इट। बहुत अच्छे पूर्वा। Any doubts? Question solved. Let us continue with the next question number 9. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले में कोई डाउट किसी को? Anyone would like to do with interest on drawings?
ये 8 वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। किसी को कोई डाउट है उसमें, क्या हम सॉल्व करें? इसका मेथड हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर, करेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिट। एनीवन? चलो नहीं करना। नेक्स्ट 9, 10 एंड 11 कंप्लीट करते हैं। वेरी गुड। 9, 10 एंड 11 कंप्लीट करते हैं। मुकेश, Dhaval and Vinod are the partners of partnership firm. Now their capital proportion is given 4:2:3. What is given? Capital proportion 4:2:3. अच्छा, अब देखते हैं। देखते ही ऐसे क्रॉस मत कर दो कि कैपिटल प्रोपोर्शन किस काम में लगता है। अभी तक तो हम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें कैपिटल प्रोपोर्शन काम लगता नहीं है। Let us evaluate what we have to find. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get a minimum 35,000 from the profit. इसका मतलब बेटा हिना from निजामपुरा branch, unmute yourself. हिना, अभिषेक पारेख, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। म्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार अनम्यूट करो खुद को, अभी होगा। जस्ट ओनली वंस, एक ही बार अनम्यूट करना, 2 बार करोगे वापस से म्यूट हो जाएगा। Yes, Hina? Not able to mute, चलो कोई नहीं। Anyone else? अभिषेक? Yes? इसका मतलब क्या रहेगा? एश्योरेंस टू मुकेश, मतलब मुकेश को एश्योरेंस दिया है। यस आस्था, मुकेश को ये जो एश्योरेंस दिया है कि ही विल गेट मिनिमम 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, म्हणजे क्या, इसका क्या मीनिंग है? सर आशा, आवाज आ रही है बेटा? सर इसका मतलब है कि अगर जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से 35,000 पक्का उसको मिलेंगे। हाँ, ये वर्ड पक्का, एश्योरेंस मतलब पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बेटा आस्था, इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि अगर प्रॉफिट 5 लाख जा रहा है तो मुकेश को कितना मिलेगा? मिनिमम 35,000 तो मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ही 30,000 हो रहा है। 3 जन आपस में क्या बांटेंगे? इक्वल। फिर भी मुकेश को कितना मिलेगा? मिनिमम 35,000। बहुत बढ़िया। नाउ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर? ये तो सर बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी आ गया। सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? तो लेट्स कंटिन्यू। यस आस्था। सर कोई रेशियो नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे धवल और विनोद में, और 35,000 90,000 में से मुकेश को देंगे। वेरी नाइस। सो लेट अस डू, सबसे पहले क्या करेंगे, सबके नाम लिखते हैं। मुकेश, धवल एंड विनोद, ये तीनों आ गए हमारे पार्टनर्स। अच्छा, अभी इनका क्या रेशियो दिया है? कैपिटल प्रपोर्शन, कैपिटल रेशियो जो हमारे काम का नहीं है, फिर भी लिख दो 4:2:3। इस क्वेश्चन में काम नहीं लगेगा। फर्दर, व्हाट इज द प्रॉफिट?
90,000. 90,000. So now, what is the profit sharing ratio? नहीं दिया तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया है तो नहीं देंगे. प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रेशियो तो दो. रेशियो देते ही नहीं है क्वेश्चन में. ऐसा कैसा काम बढ़ा देते हैं. दिमाग हटता है ना. बाकी सब भी तो सॉल्व करने, एक ही चैप्टर थोड़ी ना करने 4 मार्क वाला. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल, बिकॉज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन. So 1:1:1. 2 minutes of silence for the ones जो लोग सोच रहे थे बेचारा मैथ्स नहीं करना है इसीलिए कॉमर्स करना है. मैथ्स नहीं करना पर फ्रैक्शन तो करना है. ये तो बेसिक है, इतना तो बिल्कुल आना चाहिए. Now therefore distribution, therefore profit amount क्या क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का अमाउंट कितना है मिनिमम? मुकेश को कितना अश्योरेंस दिया है? 35,000 मिनिमम. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? यहाँ पर 4 लाइनें छोड़. डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? मुकादादन કેટલું મળશે? मिनिमम 35,000. अश्योरेंस प्रॉफिट अमाउंट अश्योर्ड, यहाँ पर अश्योर्ड लिख दो. अब अश्योर्ड है मिनिमम, तो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट. चलो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रुपीज 90,000. कितना आ रहा है सबके हिस्से? 30,000. 30,000 तीनों में 30 कर दो. इनका तो कोई एश्योरेंस नहीं है. 30. अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाई लास्ट सचिन, व्हाट इज हैपनिंग हियर? कितना देना चाहिए था इनको? ये शुभम सर 30,000 देने चाहिए थे बट 35,000 हम दे रहे हैं. बस 35,000 देने चाहिए थे. 35,000 देना चाहिए था पर जा रहा है कितना? 30,000. 30,000 जा रहा है कितना? ओनली 30,000. तो अब इसके लिए क्या करेंगे? वो 5,000 धवल और विनोद में डिवाइड कर देंगे. मतलब कितना कम पड़ रहा है? हाउ मच यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे? 5,000. इसको क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट. एडजस्ट कर ऊपर से. मैंने बोला था जबान देने को, अब बोला है तो जबान पे काम करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट, व्हाट इज द एडजस्टमेंट? 5,000 प्लस किया और धवल और विनोद में से बाकी का कहाँ से 2,500 आएगा? माइनस. हाँ, अभी 5,000 ये दोनों कौन से रेशियो में देंगे? इक्वल. अपने यस, यहाँ पर ध्यान देना. इक्वल इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इक्वल है. ये बात भी समझ लो. ऐसा नहीं कि हर बार इक्वल ही करना. अगर यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते. ऑल क्लियर विद दिस, राइट? सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वल. सो 5,000 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2,500 एंड 2,500. यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस 100. What is the distribution here? 35,000. Profit कितना मिलेगा इसको? रुपीज 35,000. Assured? Yes. What will be the amount of double? 27,500. Yes, 27,500. 27,500 and same for Okay. Vinod, rupees 27,500. All clear with this? Yes. Yes, sir. Very good. बढ़िया. So next 10th. अच्छा, ऐसा ही एक 11th वाला क्वेश्चन भी है. चलो उसे पहले कर दें. किसी का लिखना बाकी तो नहीं है?
छापा छापी માં તો સર અમે માહિર છે પહેલા ફટાફટ કરી લેજો ચલો 11 now 11th will be A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Equal આપ્યું છે profit and loss in equal proportion. Their total capital is 4,50,000. पूरा capital दे दिया. Underline this. Total capital is 4,50,000. Proportion of capital is also given 1:3:2. Right? Firm pays interest on capital. देखो यहाँ firm क्या कर रहा है? फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पे कर रहा है राइट और पार्टनर सी की इंफॉर्मेशन दी है बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई यहाँ पर अंडरलाइन लास्ट दिस पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डबल अंडरलाइन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिटरमिन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी तो हमें क्या फाइंड करना है हमें ये फाइंड करना है कि हम ए और बी को कैपिटल और उसका इंटरेस्ट दोनों कितना देंगे अंडरस्टूड सो लेट अस फाइंड दैट क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 11 देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी and C. Now very first we need capital. We'll find first capital. Total capital कितना है total capital rupees 4,50,000. 4,50,000. yes 4,50,000 now what is capital ratio 1:3:2. बहुत अच्छे so 1:3:2 मतलब टोटल कितना होगा 1 + 3 4 + 2 6 1/6 2/6 3/6 and 2/6 therefore amount of capital जल्दी कैलकुलेट करें 75,000. yes multiply किया so first you will get 75,000. 75,000 so calculate किया rupees 75,000 second 2,25,000. 2,25,000 क्योंकि इसका रेशियो ज्यादा है then 1,50,000. 1,50,000 आ गया अमाउंट ऑफ कैपिटल आया क्यों जरूरत पड़ी सर अमाउंट ऑफ कैपिटल की बिकॉज कोई बताएगा कैपिटल की जरूरत Interest on capital. कैपिटल के लिए बहुत अच्छे सो देयरफॉर क्या शातिर दिमाग वाले हो गए हो अभी ये कॉमर्स की बदौलत है राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%. 9%. बहुत अच्छे सो कैलकुलेट करो सब पे 9% 6,750. यस 6,750 2,0250. बहुत अच्छे 2,0250 ब्रिलियंट फर्दर लास्ट वन 13,500. क्या बात है दोनों बहनें साथ में 13,500 अब क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है आपने वैसे वैसे किया क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वल है 1:3 टोटल कैपिटल भी लिख दिया प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल भी ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% भी कैलकुलेट कर दिया अब ये इंफॉर्मेशन क्या है पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कोई बताएगा ये अमाउंट मैं कहाँ लिखूं Yes sir. where which partner received C के नीचे which partner received
C. C. C has received what? Total amount. Profit share. Total amount 73,500. 73,500 देखो यहाँ पर 5 लाइनें छोड़ देना. 73,500 मिला C को. और ये अमाउंट कौन सा था? ये क्या था? Profit plus interest on capital. Firm pays interest on capital and partner C has received profit. This is profit. This is profit including interest on capital. मतलब फॉर्म ढूंढ रहे हैं ना, मुझे कितना कितना देना है पार्टनर को, मुझे कितना देना है, प्रॉफिट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है. तो कितना हुआ? इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट मिला के हुआ 73500. So can I say this is profit plus interest? Interest. Yes. बराबर. Yes. टोटल ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट. बधाने खबर पड़ी गई केम आउट कर यू बिकॉज पार्टनर सी हैज रिसीव्ड Yes. this amount 13,500 with profit plus interest. Now how we will calculate and what? सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन आप आगे कर रहे हो, अमाउंट ऑफ कैपिटल पे लगा दो डबल अंडरलाइन, मतलब आगे के टोटल में उसको गिनना नहीं है. सो अब मुझे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है सी के शेयर की. रेज योर हैंड. कैसे मुझे पता चलेगा कि भैया इसका प्रॉफिट क्या है, इनको क्या क्या मिलेगा, ये सारी अमाउंट कैसे पता चलेगी? फैंटास्टिक. यस मिताली. सर हमें ऑलरेडी प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट तो दिया है और हमने सी का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया है, तो हम फाइनल अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का वो मिल जाएगा. हाँ, मतलब कैसे करेंगे, कैसे व्हाट इज द टेक्निक, कैसे बताओ अमाउंट में. मतलब कि 73,500 माइनस 13,500 करेंगे तो हमें 60,000 प्रॉफिट मिलेगा. और इक्वल प्रोपोर्शन बोला, यानी तीनों पार्टनर का सेम प्रॉफिट होगा. बहुत अच्छे. तीनों का अमाउंट सेम है, तो मुझे सबसे पहले किसका अमाउंट ढूंढना पड़ेगा? किसका? ए का? सी. बी का? पार्टनर सी. पार्टनर सी. सी. हाँ. 73,500 माइनस 13,500. 13,500. वेरी नाइस. तो वेरी फर्स्ट स्टेप राइट डाउन हियर. स्टेप नंबर 1 कैसे किया? 73,500 माइनस 13,500 60,000. 60,000. अब ये 60,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट. बहुत अच्छे. तो यहाँ पर लिखो, आपके पास इंटरेस्ट है, अब आ गया प्रॉफिट इन रुपीस. प्रॉफिट इन रुपीस. ऑलराइट. अब ये प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा बाकी सबका? सर तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन दिया है. इक्वल. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. सो अब मैं यहाँ पर आगे क्या लिखूं? तीनों का सेम ही प्रॉफिट होगा 60,000. फैंटास्टिक. बहुत अच्छे. 60,000 60,000. ओह माय गॉड, ये तो टैबुलेशन किया हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, याद आया? यस सर. अब यहाँ एक अमाउंट मिल गई तो बाकी की अमाउंट मिल जाएगी. यस. कैसे? 6750 ऐड करना. क्या बात है. खाना नहीं खाया सर, धीमे धीमे आवाज निकल रहा है. लाउडली. 60,000 प्लस 6750 रुपीज 66,750 and 80,250. 80250. बहुत अच्छे. 80,250 आ गया. बहुत सिंपली. Yes. देखो काफी ज्यादा टाइम हो गया होगा तुम लोगों ने ये चैप्टर लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कंप्लीट किया होगा, राइट? इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हम रिवीजन में ले रहे हैं, सो दैट यू विल नॉट फील लाइक कि सर ये जो ज्ञान हमने लिया था उस पे धूल लग गई है. बार बार कपड़ा मारना पड़ता है ना, उसमें घर पे गंदगी हो जाती है, तो कपड़ा मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं. यस और नो गर्ल्स? Yes. बिल्कुल.
બિલકુલ મમ્મી સાફ સફાઈ કરે છે ને રોજે કરે છે કે 2-4 મહિનામાં એકવાર કરે છે? ઓબ્વિયસલી વીકલી એટલીસ્ટ 3 થી 4 વાર તો થઈ જ જાય, ઓછામાં ઓછું. એવું જ આપણું શું હોવું જોઈએ? રિવિઝન બી હોવું જોઈએ, રાઈટ? અને નથી થતું એટલે સર અમે એક્સ્ટ્રામાં બિલકુલ ફાયદો ઉઠાઈને ફૂલ ફાયદો ઉઠાઈને જઈશું. અંડરસ્ટુડ? Any doubts with this? Yes, sir. Yes. Yes sir. Sir. No, sir. चलो बढ़िया. Now 10th, चलो 10th वाला भी आपको 11th की याद दिला देगा. 10th sum, the closing capital of Raghuveer is given. Raghuveer is a person in the business, owner. Could be. चलो देखते हैं आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में. Is 80,000 in which 12,500 is drawings of current year. 12,500 underlying and market drawings, and profit is 17,800. Now what? Acha, what will be the interest at the rate 6%? मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट 6% on the opening capital. Underline opening capital. 6% on the opening capital. Double underline the word opening. Obviously sir, जो कैपिटल ओपनिंग में होगा, साल के स्टार्टिंग में होगा, उसी पे तो मैं इंटरेस्ट दूंगा. So let us find the opening capital over here. Now सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा. Now let us first recollect. आप जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते थे कैपिटल, वो क्या होता था? कैपिटल साल के स्टार्टिंग वाला, राइट? ओपनिंग कैपिटल ये दिया जाता था ओपनिंग डेट के साथ, दैट इज कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड. ट्रायल बैलेंस में होता था ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें क्या प्लस करते थे? Profit. एडिशनल, Net. Additional साथ में और क्या प्लस होता था? profit. कैपिटल. बहुत अच्छे. फिर Net divisible profit. net profit. Net divisible profit. क्या बात है. इसमें से हम कुछ माइनस करते थे. Drawings. Drawings. विड्रॉ किया, वो अमाउंट मैं करूंगा माइनस, देन Interest on drawing. ड्राइंग्स. चलो वो तो इसमें नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, Loss. इंटरेस्ट Net loss. Net loss. एंड नेट लॉस, ये सब माइनस किया. फिर हम आउटर कॉलम में क्या अमाउंट लिखते थे? Closing capital. यस, दैट वाज क्लोजिंग कैपिटल. ओ माय गॉड, इतना सब हम याद रखते थे और याद हो भी जाता था. फिर तो यहाँ पे भी काम लगेगा. कैसे? सी हाउ वी विल डू नाउ. नाउ व्हाट ऑल अमाउंट वी हैव. समझ लो सिर्फ एक एक बार क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे कर रहे हैं इसे. मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल पे. ऑब्वियसली इसी पे आप इंटरेस्ट लगाते थे ना, कि इस पे लगाते थे? किस पे लगाते थे? Opening Opening capital. capital. हाँ, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे है? कहीं पे दिया है? Yes. No. नहीं दिया. पर क्या क्या दिया है? Drawings. Closing capital. Drawings, closing capital, profit. Profit. चलो ड्राइंग्स कितना दिया है? 12,500. 500. 12,500 ऑल्सो. और क्या दिया है? Profit. Profit. लिख देते हैं. क्या दिया है? 17,800. 17,800. अच्छा, और क्या दिया है? और क्या दिया है? Closing Closing capital. क्या बात है, ये भी दिख रहा है. कहाँ पर कितना है? 80,000. हाँ, आपके पास तीन चीजें थी. क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल 80,000. 80,000. चलो, कैन आई से नाउ 80,000 आई हैव गॉट, राइट? अब मैंने ड्राइंग्स को क्या किया था? ड्राइंग्स को लेस किया था. ड्राइंग्स को मैंने माइनस किया था. Yes.
Yes. प्रॉफिट क्या किया था, प्लस किया था, बट नाउ वी हैव गिवन विद क्लोजिंग कैपिटल एंड वी हैव टू फाइंड ओपनिंग। देखो जब आप स्ट्रेट बराबर जा रहे थे तभी आपने नेट प्रॉफिट प्लस किया, ड्राइंग्स को माइनस किया, एंड यू हैव गॉट क्लोजिंग कैपिटल। नाउ यू विल गो रिवर्स। तो आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80,000 ड्राइंग को अब क्या करेंगे, अब कर देंगे प्लस, प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, माइनस, एंड आई विल गेट दिस अमाउंट। डू इट, 80,000 प्लस 12,500 74,700 minus 17,800, how much, 74,700 700। वेरी गुड, 74,700। तो ये मुझे मिल गया क्या, opening capital. ओपनिंग कैपिटल। ढूंढ लिया। So now we have got the opening capital. Can we find the interest or not? Yes. Yes, but also we have to present it in a good manner. So चलो यहाँ से ही आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो क्या क्या मिला मेरे को, ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा, how will I find opening capital? सबसे पहले Closing capital. क्लोजिंग कैपिटल क्या था ये, 80,000। 80,000. चलो 80,000 कैपिटल के नीचे लिख दो 80,000। उसके बाद क्या किया, Plus drawings. Plus हाँ बेटा, Plus drawings minus Plus- net. plus drawings. ड्राइंग, बहुत अच्छे। कितना था ड्राइंग, 12 12,500. माइनस 500 Net profit. नेट Profit. प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट भी लिखो तो भी चलेगा। 17,800 17,800। So what is the amount? 74700. 74700। Now this is opening capital we have got, therefore interest। अब आ गया हमारा फाइनल आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको अच्छे से, जैसे आपको सब आता है वैसे मस्त डाया छोकरानी जेम लखी ने भरी भरी ने, आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए और अमाउंट होनी चाहिए यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ढूंढते हैं, मैं तो ये कर देता था, देखो डायरेक्ट 74,700 इंटू डायरेक्ट 8 कितना परसेंट, 6%. બરાબર। પણ હવે આ 74,700 શું છે, Opening capital. ओपनिंग कैपिटल। बहुत अच्छे, ऐसे Rate of interest. कर करके इनटू Rate of interest. यस, रेट, या तो फिर 6% लिख दो। सो व्हाट इज दैट, मेरे पास जगह नहीं है। 4482. यस, 4482 4482। आ गया सभी को, Yes. एवरीवन गॉट दिस, Yes sir. बिल्कुल Yes sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। अरे पूर्वा तो आपको कैलकुलेशन મને લખીને મોકલી દીધો, લો સર ચેટમાં તમે આખું મારામથી કહી દો, ठीक है, गुड। अच्छा, सभी लोगों को मजा आ रहा है भाई यहाँ पर, बहुत। Yes sir. बहुत जल्द से गिव मी अ थम्स अप जिनको जिनको सर लग रहा है बहुत सर हमारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा में हमारे बहुत काम का है। ओहो, दिस मच, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट चैप्टर। अगर आप लोगों को किसी को रिक्वायरमेंट है कि सर ये बड़े वाले सम्स हमको करने हैं, तो अभी आप मुझे बता सकते हो, डू वी नीड टू सॉल्व देम, बड़े वाले सम्स करने हैं? No, sir. No, sir. डायरेक्ट No sir. No, sir. देख लेंगे सर, है ना? तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में वी विल सॉल्व नाउ। नेक्स्ट विल बी आवर फाइनल अकाउंट्स मोस्ट प्रोबेबली। मैं चाहता हूँ कि फाइनल अकाउंट को या फिर इजी चैप्टर रख दूँ, तो शायद गुडविल या रिकंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, तो आई विल मे कंटिन्यू विद देम, एंड इसका आपको मैसेज भी हम कर देंगे सो दैट आप अच्छे से घर पे भी प्रैक्टिस कर पाओ। बट बाय दैट आप अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं ये
illustrations 11 सारे के सारे 1 to 11 illustration 1 to 11 सारे आप सॉल्व करोगे। वीडियो लेक्चर देखो सागर सर के, उसमें से इलस्ट्रेशंस के भी अभी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने अभी किया है, उसमें से आई विल गिव यू द इम्पोर्टेंट सम्स विच माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट कम 1 2 3। ये तो हमने आज सॉल्व किए थे। अलॉन्ग विद दिस 6 7 8 बराबर। इन्हें सबको आपको होमवर्क में करना है और अपने अपने सुपरवाइजर्स को आप इनको भेज सकते हो। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ओपी लाइक चिराग અને હર્ષ, હા સર, બેટા તમે બંને ખાસ કરીને હર્ષ સબરવાલ સાંભળે છે? यस सर, હા, તમારે બંનેને પર્સનલી મને હોમવર્ક મોકલવાનું છે, રાઈટ? यस सर, રાઈટ, તો આ ભૂલતો નહીં। આ મને પર્સનલી કાલ સવારે 10 વાગ્યા પહેલા મને હોમવર્ક મળી જવું જોઈએ, so that I can understand કે ભાઈ તને આવડે છે કે નહીં ફાવતું, કઈ રીતે પછી હું આગળ એવી રીતે આગળ ક્લાસ લેવામાં હેલ્પ થશે મને। ઓકે Understood? Okay, sir. So this is how we will learn and this is how we will continue. Everyone copy down the homework? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Right. So shall we depart now? यस सर, Stay happy, stay motivated, keep learning the things what you are practicing, उसे learn करते रहो और अच्छे से अपने अपने टाइम में अपने अपने इवनिंग में मजे करो, जलसे करो। Goodbye everyone. Take care. बाय। Goodbye, Bye, sir. sir. Okay. Bye, sir. Goodbye. Goodbye. Bye, sir. Bye.